वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बेसिक उर्दू कोर्स पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हर्फ अलीफ। अब शुरुआत में जो अलीफ लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अपन लिखते हैं असद, असद लिखेंगे तो अलीफ अलीफ की तरह ही आएगा और सीन दाल असद। मिडल यानी बीच में जब अलिफ लिखते हैं तो उसको इस तरह लिखते हैं किसी हर्फ के बाद में, तो बे अलिफ बा और गैन, ये हो गया बाग। फिर लिखते हैं एंड में, एंडिंग में अगर अलिफ लिखेंगे तो उसको इस तरह लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बला, बे लाम अलिफ बला। ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं बे को। बे को जब शुरुआत में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। बे की कई सारी शक्लें हैं, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है, वो आगे आपको समझा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बदन, इसमें बे की शक्ल देखिए आप। इसमें लिखा है बॉल, बहन और बन, है सब में बे, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए मिडल, यानी बीच में बे को किस तरह लिखा जाता है। ये लिखा हुआ है कबर, काफ बे रे कबर। अब बीच में बे को इस तरह लिखा जाता है। और यहाँ पे देखिए एंडिंग में बे को पूरा लिखा जाता है। उर्दू में अधिकतर जो लेटर लास्ट में आते हैं उन्हें पूरा ही लिखा जाता है। इसमें लिखा हुआ है जीम बे जब। इसके बाद देखते हैं हम पे। पे को देखेंगे आप तो पे की शक्ल जो है वो शुरुआत में कैसी है, चार तरह से पे को भी लिखा जाता है। जैसे बे को लिखा जाता है ऐसे ही पे को भी लिखा जाता है, चार तरह। पे अलिफ पा क पाक, पे सिन पस, पे है लाम पहल और पे रे पर। ये पे की चार शक्ल बीच में लिखे जाने वाली है। अब देखते हैं स्टार्ट में लिखी जाने वाली है। ये पे की स्टार्ट में लिखी जाने वाली शक्ल है। अब देखते हैं मिडल यानी बीच में कैसे लिखते हैं पे को। पे को बीच में इस तरह लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ छप्पर, यहाँ पर लिखा हुआ ना, पहले चे लिखा हुआ फिर है, चे है छ पे र छप्पर। और अब देखते हैं आखिर में पे को किस तरह लिखा जाता है। तो वही हर हर्फ को आखिर में पूरा लिखा जाता है। चे पे चू पे प चुप, ऐसे लिखा जाता है। आगे देखेंगे आप पे के बाद ते, ते की चार शक्लें हैं और इसको इस तरह लिखा जाता है। फिर देखेंगे टे, टे की चार शक्लें हैं और टे को इस तरह लिखा जाता है। टे अलिफ जबर टा ट, टे सीन टस, टे मीम टम, टे। अब रे के ऊपर तस्दीद है यहाँ पर, तो टे रे टर रा अलिफ रा टर रा। यहाँ पर देखिए टे को अगर बीच में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखा जाएगा। और टे को आखिर में लिखेंगे हर हरूफ की तरह मुकम्मल पूरा लिखा जाएगा। टे के बाद आता है से की भी चार शक्लें हैं। हर वक्त जैसे जैसे अल्फाज निकलते हैं उस तरह, ये सब डिपेंड करता है इनके बाद आने वाले लेटर के ऊपर। अगर अलिफ आया है तो इस तरह लिखेंगे, वाव है तो इस तरह लिखेंगे, अगर रे है तो इस तरह लिखेंगे, रहे तो इस तरह लिखेंगे। हर तरह से लिखा जाता है से। अब यहाँ पर देखेंगे मिडल में कैसे लिखेंगे से को, तो इस तरह लिखेंगे काफ से रे ते, कसरत हो गया एक। और आखिर में लिखेंगे तो ऐसे ही पूरा लेटर लिखा जाता है। फिर देखते हैं हम से के बाद जीम। जीम की जो शक्ल है वो आप देख रहे हैं। जीम को दो तरह से लिखा जाता है शुरुआत में, एक तो इस तरह से और एक इस तरह। यहाँ पर लिखा है जीम बे जब, और यहाँ पर लिखा जीम अलिफ जा नून अलिफ ना जाना, इस तरह लिखा है। अब मिडल में देखेंगे आप जीम को कैसे लिखा जाता है, तो जीम को यहाँ पर इस तरह लिखा जाता है मिडल में। यहाँ पर लिखा हुआ बे जीम लाम के बिजली, यहाँ पर है जीम। जीम को आखिर में किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीम यानी हज। हर लेटर को आखिर में उर्दू में वैसे तो लगभग पूरा ही लिखा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम चे, चे की शक्ल
और चे को किस तरह लिखा जाता है। फिर आता है चे को मिडल में कैसे लिखा जाता है। ये लिखा हुआ चूप, ये लिखा हुआ चे अलीफ जबर चा प चाप। और चे को बीच में कैसे लिखा जाता है और आखिर में कैसे लिखा जाता है। इसी तरह है को शुरुआत में ऐसे लिखा जाता है और ऐसे ये लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है सीन रे ते हसरत, है ज़्वाद रे ते हजरत। और ये लिखा हुआ है हाजिर है, ये लिखा हुआ है। अब बीच में है को इस तरह लिखते हैं। ये लिखा हुआ मीम है लाम महल, ये आखिर में लिखा हुआ है। फिर आता है खे को भी इस तरह है की शक्ल की तरह लिखा जाता है। ये पूरी फैमिली को एक तरह लिखा जाता है। इसके बाद आता है दाल। दाल दाल को उर्दू में जब शुरुआत में लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है और मिडल जब बीच में लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है और आखिर में लिखा जाता है तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए दाल अलिफ मीम दाम, लिखा हुआ नदी और ये लिखा हुआ बाद, तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। दाल की पूरी फैमिली है। दाल को भी देखिए यहाँ पर दाल लिखा हुआ है, मिडल में ऐसे लिखा जाता है और आखिर में ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद आता है जाल। जाल को भी इसी तरह लिखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जाल के बाद है रे की फैमिली को आप देखिए, रे को इस शुरुआत में इस तरह लिखा जाता है और पूरा लिखा जाता है रे अलीफ हा रा। मिडल बीच में रे को इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह लिखा जाता है और आखिर में इस तरह लिखा जाता है। अब आता है रे, उसको भी रे की तरह इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। रे की पूरी फैमिली इस तरह इस्तेमाल की जाती है। रे के बाद आता है रे जे जे के बाद आता है सीन। अब सीन को देखिए, सीन को शुरुआत में 3 तरीके से लिखा जाता है, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे बाद वाला हरूफ जुड़ेगा और कहीं पर ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सीन को आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीन बे सब, सीन अलिफ सा लाम साल, सीन और रे सर। ये शुरुआत में सीन लिखा हुआ इस तरीके से। अब मिडल यानी बीच में लिखा जाता है सीन को इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीन नून हुस्न, यहाँ पर लिखा हुआ सीन। आखिर में किस तरह लिखेंगे तो बे सीन बस, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सीन के बाद आता है बड़ी सीन, वो भी इस तरह इस्तेमाल की जाती है, बस उसमें 3 नुक्ते नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। फिर आता है स्वाद। स्वाद को शुरुआत में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है 3 तरीके से। यहाँ पर लिखा है स्वाद फे सफ, स्वाद अलिफ सा फ फे साफ, स्वाद रे अलिफ हा ये सराही। मिडल में स्वाद को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में इसे पूरा लिखा जाता है। स्वाद के बाद आता है ज़्वाद। ज़्वाद पे आप ध्यान देंगे तो ज़्वाद को उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं और अरबी में इसको द्वाद पढ़ते हैं। ज़्वाद की शक्ल इस तरह है, स्वाद की तरह ही है, इस तरह लिखा जाएगा इसको और आखिर में इस तरह लिखा जाएगा। फिर आता है तोय। तोय को शुरुआत में इस तरह लिखा जाता है, जिसे यहाँ पर लिखा है कतरा ताक, और मिडल में इस तरह लिखा जाता है बीच में और आखिर में इस तरह। तोय की शक्ल नहीं बदलती है, तोय जोय की शक्ल नहीं बदलती। यहाँ पे देखिए आप, शुरुआत में है तो भी, बीच में है तो भी और आखिर में है तो भी, शक्ल जो है इनकी वही रहती है जो इनकी शक्ल ओरिजिनल होती है। जोय का भी ऐसा ही है। फिर आता है एन। एन जो होता है इसकी शक्ल बदलती है। देखिए शुरुआत में इस तरह 3 तरह से एन लिखा जाता है, ये लिखा हुआ असर आबाद, फिर बीच में इस तरीके से एन लिखा जाता है और आखिर में पूरा एन लिखा जाता है। एन और गेन की सेम कंडीशन होती है। गेन के बाद आता है फे। अब फे और काफ की यहाँ पर सेम कंडीशन है, नुक्ते वाले।
यहाँ पर देखिए फे को शुरुआत में इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ फे नून फन, यहाँ पर लिखा हुआ काफ लाम मीम कलम। यहाँ पर देखिए फे और काफ में दोई में कोई ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आता है आप लोगों को। फिर आता है ये मिडल में, बीच में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, काफ को भी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ सफ़र, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़कत, और आखिर में इनको पूरा लिखा जाता है। जिस काफ को लिखा गया वैसे ही फे को भी पूरा लिखा जाता है। इसके बाद आता है छोटा काफ बड़ा काफ। काफ काफ को दो तरह लिखा जाता है, शुरुआत में इस तरह और मिडल में, बीच में इस तरह और आखिर में इस तरह पूरा लिखा जाता है। काफ की शक्ल का होता है गाफ। गाफ और काफ में कोई डिफरेंट नहीं है, बस काफ लिखेंगे तो आप ऐसे और गाफ लिखेंगे तो इसके ऊपर एक ज़बर जैसा लकीर खींच दी जाएगी जिससे ये गाफ नज़र आएगा। तो काफ और गाफ में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। फिर आता है लाम। लाम को देखेंगे आप, स्टार्ट में लाम को इस तरह लिखा जाता है, हल्का सा इसको पूरा लिखेंगे तो इस तरह, लेकिन अगर स्टार्ट में लिखेंगे तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है लाम को। लाम के बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लाम बे लब, बीच में जब लाम लिखा जाता है तो वह इस तरह लिखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है बे लाम बे बलब, और आखिर में पूरा लाम लिखा जाता है। फिर आता है मीम। अब मीम को देखेंगे, मीम दो तरह का लिखा जाता है। यहाँ पर मीम अगर शुरुआत में लिखा जाए तो इस तरह मीम ते मत और अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो मीम अलिफ मा रे मार। बीच में अगर मीम को लिखते हैं, मिडल मीम को लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मीम को इस तरह लिखा जाता है, ये लिखा हुआ काफ मीम रे कमर, और आखिर में मीम को मुकम्मल यानी पूरा लिखा जाता है। मीम के बाद आता है नून। नून की चार शक्लें हैं। नून को आप देखेंगे, नून की चार शक्लें हैं। नून को चार शक्लों में लिखा जाता है, ये लिखा हुआ नून हे रे नहर, नून सीन नज। नून अगर अलिफ के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, नून अलिफ ना मीम नाम, नून रे नर। ये तो शुरुआती शक्ल हो गई नून की। अब देखते हैं बीच में नून को कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरह नून को बीच में लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ स्वाद नून मीम सनम। फिर ये लिखा हुआ है आखिर में नून, वही हर हर्फ की तरह नून को भी मुकम्मल लिखा जाएगा आखिर में। फिर आता है नून के बाद वाव। वाव वाव को देखिए, शुरुआत में वाव को पूरा लिखा जाता है, वाव अलिफ वा हा दाल वाहिद, इस तरह बीच में इस्तेमाल किया जाता है। वाव के बाद आता है हे। हे को देखेंगे आप, शुरुआत में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हे को। हे की भी तीन शक्लें हैं, हल हम और हरी। जब लाम के साथ लिखा तो किस तरह लिखा जा रहा है, मीम के साथ लिखा तो किस तरह, और रे के साथ लिखा तो किस तरह लिखा जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही जब बीच में लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे तो हा इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और आखिर में कुछ ऐसी डंडी सी छोड़ दी जाती है जिसको हा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीम गाफ है जगह। है के बाद आता है छोटी ये और बड़ी ये को देखिए आप, दो नुक्ते वाली ये को, तो ये की चार शक्लें हैं। अगर इसको अलीफ के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, या अलीफ या द दाल याद, फिर या काफ ये नून यकीन। अब यहाँ पर देखिए या की दो शक्लें, यहाँ पर शुरुआत में भी या और आखिर में भी, आखिर से पहले भी या लिखा हुआ। फिर देखिए या को अगर बीच में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ बे ये लाम बैल, तो यहाँ पर या को इस शक्ल में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके उर्दू के अल्फ़ाबेट्स जो कि कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और कुछ